गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बॉटनी क्लासेज में अपन बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपका टेट्रा स्पोरिक एम्ब्रियो सैक। ये अपना चल रहा था और इसके अंदर टेट्रा स्पोरिक एम्ब्रियो सैक होते क्या हैं, इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको ये बता दिया था क्या होते हैं। एक बार और मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। भाई हमने बताया था कि मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, मेगास्पोर मदर सेल जो है इसमें क्या होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद में इसमें टोटल कितने 4 केंद्रकों का निर्माण होता है। इस प्रकार का जो यह अवस्था बनती है इसको सिनोमेगास्पोर हमने कहा था, क्योंकि इसके अंदर एक ही कोशिका के अंदर 4 केंद्रक पाए जाते हैं, एक साथ हो रहते, तो सिनोमेगास्पोर कंडीशन कहलाती है। और ये चारों के चारों मेगास्पोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं, यानी क्रियात्मक मेगास्पोर होते हैं। और ये चारों क्रियात्मक जो सिनोमेगास्पोर जो फंक्शनल मेगास्पोर हैं, ये चारों के चारों आगे चलकर क्या करते हैं, एक एम्ब्रियो सैकों का निर्माण करते हैं। वो किस प्रकार से होता है तो हमने एक चार्ट के द्वारा पूरा आपको समझाया था। 7 प्रकार के एम्ब्रियो सैक इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। तो अरेंजमेंट के आधार पर हम बात करेंगे कि भाई किस किस प्रकार के क्या होते हैं, ये होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज, वो है आपका एडोक्सा। कौन सा पढ़ेंगे अपन, एडोक्सा। किसने खोज की, सबसे पहले अपन इसके खोजकर्ता का नाम बताते हैं आपको। तो खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, है ना, तो इसकी खोजकर्ता तो कौन थे, जोहानसन। और प्लांट जिसमें इसको खोजा था, प्लांट का नाम था एडोक्सा। किस पादप में इसको खोजा गया था, एडोक्सा के अंदर इसको खोजा गया था। उसी के नाम के आधार पर इसका नामकरण भी क्या है अपन ने किया था। अब इसमें होता क्या है, क्या क्या है, वो मेन बातों के बारे में हम क्या करते हैं यहाँ पर अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, सिनोमेगास्पोर के चारों फंक्शनल मेगास्पोर क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। सिनोमेगास्पोर के चारों फंक्शनल मेगास्पोर इस एम्ब्रियो सैक में भाग लेते हैं। तो चारों फंक्शनल मेगास्पोर है, तो इसमें क्या लेंगे, भाग लेने वाले हैं। तो पहली बात ये। अब है इनका अरेंजमेंट। दूसरी बात है, भाग तो चारों ले लिया, अब किस प्रकार के अरेंजमेंट के अंदर ये रहते हैं वो भी क्या होती है, इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। तो चारों में किस प्रकार से ये क्या होते हैं आपके, ये अरेंज रहते हैं, वो भी अपन को क्या करना है, यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट के अंदर आपको ये सारी बातें बताई थी। एडोक्सा के अंदर सबसे अलग था, तो क्या था, 2 माइक्रोपाइल पर इस एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में फंक्शनल मेगास्पोर डेवलपमेंट के में फंक्शनल मेगास्पोर 2 माइक्रो पाइलैंड पर व 2 चेलेजल एंड पर स्थित रहते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर। 2 माइक्रोपाइल पर रह जाएंगे और 2 ही कहाँ पर रहेंगे, चेलेजल एंड वाली स्थिति पे ये रहते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, केवल एक समसूत्री विभाजन होता है। केवल एक समसूत्री विभाजन होगा। और अब एक समसूत्री विभाजन जब होगा तो देखो आप, एक समसूत्री विभाजन से क्या होने वाला है, टोटल जो आपके पास केंद्रक बनने वाले हैं वो कितने बनेंगे, वो आपको इसमें अपन को बताना है। तो बोलो, एक होगा तो कितने बनेंगे, 4 थे, 4 से 8 बन गए, है ना। आठ बन गए। अब ये 8 में 4 माइक्रोपाइल एंड पर हैं और 4 कहाँ हैं, चेलेजल एंड पर हैं। अब देखो जो 8 बने 4 4 हैं, तो सेम उसी प्रकार की कंडीशन हम यहाँ देखेंगे जैसा हमने आगे पहले पढ़ चुके हैं। क्या होगा, 8 बनते ना, 8 बनते, इनमें से 4 माइक्रोपाइल एंड पर व 4 चेलेजल एंड पर स्थित होते हैं। फिर क्या होगा, दोनों एंडों से दोनों एंड का मतलब होता है सिरे, दोनों एंड से एक एक केंद्रक मध्य में स्थानांतरित होता है, जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं।
क्या कहलाएंगे? पोलर न्यूक्लियाई, जो आगे चलकर क्या बनाते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। बनाते हैं। हो गया। अब माइक्रोपाइल और चैलेजल एंड पर 3-3 केंद्रक रहेंगे, है ना। तो नेक्स्ट आगे का जो अपन देखते हैं इसमें क्या होता है। नेक्स्ट देखो, माइक्रोपाइल एंड पर स्थित तीनों जो केंद्रक वो अंड समुच्चय बनाते हैं, है ना। माइक्रोपाइल एंड पर स्थित तीनों केंद्रक अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं, है ना। इनमें से एक मध्य की बड़ी कोशिका होती है, जिसे अंड कहते हैं, जिसे दो कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जो सहाय कोशिका कहलाती हैं। क्या कहलाएंगे? सहायक कोशिका कहलाएंगे। इसी प्रकार से अब है आपका चैलेजल एंड, है ना। चैलेजल एंड पर क्या होगा? 3 सेल्स रहती हैं, जो आगे चलकर एंटीपोडल सेल्स यानी कि प्रतिमुखी कोशिका प्रतिमुखी कोशिका क्या करती हैं? ये बनाती हैं। हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है? एडोक्सा एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। ये चीज़ें अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। मोनोस्पोरिक में देखा, बाइस्पोरिक में भी ऐसा ही देखा, और अब टेट्रास्पोरिक में भी सेम प्रकार की चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिली हैं, लेकिन सब में अलग अलग कंडीशंस आपको देखने को मिली। अलग अलग कंडीशन क्या देखने को मिली? मोनोस्पोरिक में तो देखा कि केवल एक क्या करता है? फंक्शनल मेगा स्पोर निर्माण में भाग लेता है। बाई में हमने बताया कि डायड, जो कि 2 केंद्र क्या लेते हैं, उसके अंदर भाग लेते हैं। और इसके बाद में हमने पढ़ा कौन सा? टेट्रा, जो आज पढ़ रहे हैं। ये तो मैंने आपको लिखा दिया। अब हम इस चीज़ को क्या है, डायग्रामेटिक रूप से समझते हैं। जो कुछ लिखा है वही कुछ हमें क्या करना है, बनाना है। आप ये उतार सकते हो, आप आपके नोट्स के लिए सहायक होगा सारा। ठीक है।
चलिए शुरू करते हैं हम इसको डायग्रामेटिक रूप से। अब डायग्रामेटिक रूप से देखो, सबसे पहले अपने पास मैं आपको पूरा ही शुरुआत से ही लेता हूँ कि ये तो रहा क्या कहलाएगा, ये मेगा स्पोर मदर सेल। पूरे नाम पहले हम लिख चुके हैं, अब केवल मैं ये इसमें होते हैं आपके क्या, पहला ये फर्स्ट मियोसिस। फर्स्ट मियोसिस से बना आपके कितने केंद्रक बन गए, एक केंद्रक, और ये दो केंद्रक वाली अवस्था हो गई। फिर इसके बाद में पुनः क्या हो गया, ये सेकंड मियोसिस हो गया। और इस सेकंड मियोसिस से आप क्या देखोगे, टोटल जो केंद्रक बनते हैं वो कितने बनेंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 केंद्रक बन गए। इसे कहते हैं अपन सीनो मेगा स्पोर। ये सीनो मेगा स्पोर कहलाता है। एक ही कोशिका में चारों केंद्रक होते हैं इसके अंदर, इसलिए इसको सीना कहते हैं। और ये जो अवस्था है आपके चारों के चारों जो केंद्रक हैं, ये सब के सब जो केंद्रक हैं, इन केंद्रकों को हम क्या कहते हैं, ये 4 के 4, ये पूरे पूरे 4 क्या हैं, ये हैं आपके फंक्शनल मेगा स्पोर। ये चारों फंक्शनल मेगा स्पोर हैं। यानी अब ये चारों के चारों क्या होते हैं, आपके भाग लेने वाले हैं किसके अंदर, एम्ब्रियो सेक के निर्माण के अंदर। ये तो है एम्ब्रियो सेक का चारों। अब हम इसी से शुरुआत करते हैं। तो ये आपकी प्रारंभिक कोशिका है, इसे मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये अब आपका हो गया ये शुरुआत। लेकिन अब इसका अरेंजमेंट जो है, इसका अरेंजमेंट में क्या हो जाएगा, देखो 2 तो चले जाएंगे, ये क्या है, ये 2 तो आगे कहाँ पर, चेलेजा लैंड पर, चेलेजा लैंड, इसको अपन चेलेजा लैंड ले लेते हैं। और इसको अपन ले लेते हैं, चलो माइक्रो पाइल एंड। और यहाँ भी कितने आ गए आपके, ये 2 केंद्रक आपके यहाँ आ गए, हो गया। यानी कि जो ये व्यवस्था हो गई आपकी, वो कैसी हो गई, 2+2 अरेंजमेंट। ये मैंने आपको उस समय बताया था कि एक ऐसा होता है, वहाँ क्रम अलग से होगा, ध्यान में यहाँ पर रखना है आपको कि किस प्रकार से ये है। तो ये 2+2 की व्यवस्था के अंदर क्या रहेगा, ये 4 थे जो अरेंजमेंट इस रूप में क्या इसका हो गया है। अब इसमें आगे क्या होता है, इसमें केवल क्या होता है, एक ही माइटोसिस होता है, केवल एक क्या होता है, माइटोसिस। यानी कि समसूत्री केवल एक होगा, केवल एक होगा। तो एक होगा तो एक से कितने केंद्रक बनने वाले हैं, 4 से 8 बन जाएंगे ये। तो देखो ये देखो 2 से 4 तो यहाँ बन गए, 1 2 3 4, और इधर 1 2 3 और ये 4 बन गए, 4 यहाँ ये बन गए आपके। अब ये 4 बनने के बाद में आगे क्या होता है, इनका अपन रीअरेंजमेंट करते हैं। तो रीअरेंजमेंट में क्या होता है, 2 केंद्रक यहाँ से, सॉरी 1 केंद्रक यहाँ से, 1 केंद्रक यहाँ से, 2 हो गए ना, तो ये क्या होंगे, नीचे की ओर प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तीन इधर हो गए,
3 उधर हो गए, एक इधर से यहाँ आ गया, एक इधर से यहाँ ये आ गया, तो ये 2 आ गए। ये जो दोनों आए हैं आपके, ये और ये दोनों कहलाते हैं पोलर, ये पोलर न्यूक्लियाई कहलाएंगे, ध्रुवीय केंद्रक। हो गया, ये कंडीशन आपकी हो गई। तो ये 3 कंडीशन आपकी हो जाती हैं। आगे ये दोनों मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस का क्या कर देते हैं, निर्माण करते हैं, और कोशिका को अपन सेंट्रल सेल के नाम से भी जानते हैं। ये द्विगुणित कोशिका आपकी बनती है। नेक्स्ट, अब ये क्या है, कोशिकाओं में आपका ये कन्वर्ट हो जाता है। तो कोशिकाओं में कन्वर्ट होकर ये किस प्रकार का बनेगा, देखो तीन यहाँ थी, तो ये तीनों केंद्रक आपके क्या करते हैं, 3 कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं। 1 2 3। यहाँ एक अन्य कोशिका बन जाएगी आपकी, जिसमें केंद्र कितने हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, यानी 2n कंडीशन में आपका ये आ गया। और यहाँ देखो एक बड़ी कोशिका मध्य वाली, जो लिखवाया था सेम वैसा का वैसा है, आप उसको पढ़ोगे तो समझ जाओगे अब। और एक ये बन गया, ये आप कोशिका है। इस प्रकार की अवस्था बन गई। यहाँ पर देखो ये 3 कोशिकाएं हैं, 3 तो क्या ये सेल्स हैं, और तीनों की तीनों कैसी हैं, अगुणित हैं, यानी कि हैप्लॉइड। कैसी हैं ये, हैप्लॉइड अवस्था के अंदर है। यहाँ ये क्या है, 1 सेल है ना, लेकिन ये कैसी है, 2n कंडीशन में है ना, ये 2n कंडीशन के अंदर हो गई। ये आपका एग है ना, और ये इसमें 2 ये कोशिका है, जिन्हें क्या कहा था, सहायक कोशिकाएं, यानी कि सिनर्जिड सेल। ये भी देखो टोटल कितनी सेल हैं, ये 3 सेल्स हैं, है ना, और कैसी हैं ये, अगुणित कंडीशन के अंदर ये तीनों की तीनों आपकी पाई जाती हैं। इसे हम कहते, ये तो कोशिकाएं आप कहलाती हैं एंटीपोडल सेल्स, है ना, और ये कहलाती है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से अपन को ये बन गया आपका क्या, एडोक्सा एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो गया। ऐसे होता है एडोक्सा एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट। समझ में आया होगा। वही चीज़ें बताई हैं अपन ने जो पहले थी। तो ये हुआ। अब इसके बाद में अगला वो अपन कराएंगे आपको कल। थैंक यू।